बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं QNS टीवी और मैं आपका मेज़बान आबिद इब्राहिम लेकर प्रोग्राम #टुडेज ब्रेकिंग। तो आइए शुरू करते हैं आज की ब्रेकिंग से। आज की जो ये बड़ी ब्रेकिंग है, ये जम्मू व कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट ने हाल ही में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी थी कि वो मुनासिब लाइसेंस इजाजत के बगैर चलने वाले न्यूज पोर्टल्स के खिलाफ तेजी से मुनासिब कार्रवाई करे। हम आपको मजीद बताते चले कि मीडिया, खास तौर पर न्यूज पोर्टल्स जो जाली खबरें फैलाने में मुलविस है, दरख्वास्त में यह इल्जाम लगाया गया था कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में इस तरह के कई पोर्टल्स है जो बगैर रजिस्ट्रेशन है, जिसमें हम आपको बताते चले कश्मीर न्यूज, कश्मीर वॉइस, कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज, न्यूज कश्मीर 24/7, कश्मीर बिजनेस हब और बोल कश्मीर वगैरह। ये सारे पोर्टल्स या जितने भी पोर्टल्स बगैर किसी अथॉरिटी के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी लाइसेंस के आजादाना तौर पर काम कर रहे हैं और ये न्यूज पोर्टल्स किसी भी अथॉरिटी की निगरानी में और कंट्रोल में नहीं है। ये एक आश्चर्य वाली बात है कि जर्नलिज्म, जिसे हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस पर किसी का दबाव नहीं है कि इतने बड़े सहाफत को विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन चलाना, ये कितनी आश्चर्य वाली बात है। इस पर बहस करते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस है। पोर्टल्स पर पाबंदी लगाना, इस पर बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला, कम उम्र अफराद को रिपोर्टर्स के तौर पर तैनात करना और कश्मीर भर में गैर रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स के फैलाव के साथ साथ मयारी सहाफत के मुकाबले में दीगर सरगर्मियों की वजह से इस पेशे की बदनामी हुई है। सोशल मीडिया पर नेटिजन्स को अक्सर ऐसे अफराद के काम में खामियों की निशानदेही करते देखा गया है जो पेशे और इसकी अखलाकियात से आगाही न होने के बावजूद खुद को सहाफी के तौर पर पेश करते हैं। हुकूमत अक्सर अस्करियत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो एनकाउंटर्स होते हैं, उस टाइम इंटरनेट को बंद कर देती है। इसकी क्या वजह है कि लोगों को किसी किस्म की जाली खबरें फैलाने से रोककर अमन अमान को बरकरार रखा जा सके, जिन्हें ज्यादातर हकाइक के जांच के बगैर पोर्टल्स के जरिए ले जाया जाता था। हम आपको बताते चले कि जाली खबरों के बहुत सारे वाकयात कश्मीर में रोनुमा हुए। एक सबसे बड़ी जाली खबर जिसकी बाज़गश्त कश्मीर के ऐवानों में फैली और वो पोलियो के कतरे पिलाने की वजह से एक शीरख्वार बच्चे की मौत की अफवाह थी। घबराहट में हजारों बच्चों को जो पल्स पोलियो के कतरे पिलाए गए थे, वालिदैन ने कश्मीर भर के अस्पतालों में पहुंचाने के बाद वहां अस्पतालों में तोड़फोड़ की, वहां के फर्नीचर और आलात जो है, गुस्से में डॉक्टरों को भी मारा। और इतना ही नहीं, लोगों की बेमिसाल तादाद, अस्पतालों में पहुंचना इंतजामिया के लिए बेकाबू था। पुलिस एक्शन में आ गई, उसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि ये जो एक पल्स पोलियो की खबर थी, इसने तबाही मचा दी और लोग जो है वो अपने बच्चों को लेके अस्पतालों में दौड़ पड़े। आखिर ये एक ऐसी खबर थी जो फेक या जाली खबर थी। शीरख्वार बच्चे की मौत की जाली खबर शाया करने के जिम्मेदार शख्स को गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि गिरफ्तार करना जरूरी था, क्योंकि यह एक बच्चे का सवाल था, यह पूरे कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का सवाल था कि एक खबर जिसने पूरे कश्मीर को चौंका दिया था उस टाइम, उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार करना पड़ा और इस न्यूज को फिर से अपडेट किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई अपडेट नहीं है, कि उसके बाद एक बहुत बड़ी जो तबाही होने वाली थी उससे बच गई। एक और वाकया, जब पुलिस ऑफिसर अयूब पंडित को शब कदर की रात के दौरान श्रीनगर के डाउनटाउन में कत्ल किया गया, तो सोशल मीडिया पर एक और न्यूज उस टाइम वायरल हुई थी, ये कि इस ऑफिसर को इसकी कुनियत पंडित की वजह से कत्ल किया। ताहम यह मामला ऐसा नहीं था, यह दूसरी सुर्खी थी
जो उस टाइम राउंड ले रही थी, सोशल मीडिया पर वायरल थी, और ये सब फेक पोर्टल्स की वजह से। अब 2017 और 18 की बात करेंगे, जब पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कश्मीर के हर घर में उजाला स्कीम के तहत मुफ्त एलईडी बल्ब तकसीम किए थे, तो उस टाइम इस इकदाम को बल्बों के अंदर नस्ब जासूस कैमरों की मदद से कश्मीर भर में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए सरकारी फोर्स के मंसूबे से मंसूब किया गया था। इस अफवाह को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर न्यूज पोर्टल्स ने फैलाया, जिससे लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब एक गलती करता है तो हजारों बदनाम होते हैं। ऐसे कुछ रजिस्टर्ड पोर्टल्स हैं जो इस टाइम जम्मू और कश्मीर में सहाफत को उजागर करने के लिए या सोसाइटी को डेवलपमेंट शेप देने के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो नहीं जानते हैं कि सहाफत का असल अंदाज क्या है। जी हां, सहाफत का असल अंदाज सोसाइटी में जर्नलिज्म एथिक्स को बरकरार रखना, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट में ऑर्गन्स है, जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसके बाद इंप्लीमेंट करता है, और तीसरा जुडिशरी वो कानूनी कार्रवाई करता है। जो भी लॉ को तोड़ने की कोशिश करता है उनको सजा मिलती है। आज तक इन फेक पोर्टल्स के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब मुस्तकबिल में भी यह खतरा लाहक होगा कि जब कोई बड़ी खबर होती है तो इसको कुछ फेक न्यूज पोर्टल्स शाया करते हैं। अब बिलीव नहीं कर सकते हैं कि कौन सी न्यूज सही है, कौन सी न्यूज गलत है। इसका अंदाजा लगाना अब बेहद मुश्किल हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि जम्मू और कश्मीर में ऐसे पता नहीं कितने फेक न्यूज पोर्टल्स हैं जो मंजर आम पर है, लेकिन जो ऑर्डर्स आते हैं डिपार्टमेंट की ओर से वो सिर्फ ऑर्डर कॉपी होती है, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या आज तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है? क्या गवर्नमेंट ने कोई ऐसी न्यूज दी है कि जिसमें पता चला कि फलानी न्यूज पोर्टल के रजिस्ट्रेशन को मनसूख किया गया है? यह सिर्फ जबानी दावे हैं कि आज ऑर्डर आया और कल इस पर कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं, अभी तक कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। अब आगे देखते हैं कि गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स क्या रहता है इस इश्यू को लेके, क्योंकि ऑलरेडी पहले रियासी से, उसके बाद रामबन से, उसके बाद बड़गाम से पुलिस को एक ऑर्डर मिला था कि जितने भी फेक पोर्टल्स हैं उनकी निशानदेही करे और इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करे। लेकिन सिर्फ जबानी दावा, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब आगे देखते हैं कि क्या ये फेक न्यूज पोर्टल्स की जो मुसीबतें हैं ये समाज से खत्म हो जाएगी? अब ये बड़ा सवाल है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का आगे जाकर क्या रेस्पॉन्स रहता है और कौन सी एक्शन ली जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये था आज का प्रोग्राम #टुडेज ब्रेकिंग। अब मिलते हैं अगले शुमारे में, तब तक दीजिए मेजबान आबिद इब्राहिम को इजाजत और आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज।